वो अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक अमेरिका के दक्षिण में एक प्रांत है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के बहुत नज़दीक जो है वो है क्यूबा। क्यूबा को भारत में लोग जानते होंगे, अगर आप किसी भी तरह से कम्युनिस्ट आंदोलन से कभी जुड़े रहे हों या कभी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ जानकारी आपको हो भारत में, तो आपको ये ज़रूर जानकारी होगी कि क्यूबा से जो है कम्युनिस्ट पार्टी, भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं, वो क्यूबा को बहुत प्रेम से देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान को प्रेम से देखते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट हैं वो पहले पहल क्यूबा को बहुत प्रेम से देखते थे, क्योंकि क्यूबा में एक नेता थे फिदेल कास्त्रो, है ना? और फिदेल कास्त्रो जो हैं वो जो है अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक रह कर के भी उन्होंने जो है वहाँ पर कम्युनिज़्म का झंडा टिकाए रखा। और अमेरिका के सीआईए ने कई बार कोशिश की कि फिदेल कास्त्रो को रास्ते से हटा दिया जाए या उनकी सत्ता को पलट दिया जाए। कई बार जो है उन्होंने जो है वहाँ पर जो है हथियारबंद गिरोहों को जो है वहाँ पर भेजा, लेकिन अ, जो है समय जो है कहीं न कहीं कास्त्रो के साथ था और इसलिए जो है वो सारे प्रयास जो हैं वो फ़ेल हुए। और कास्त्रो लंबे समय तक जो है वहाँ पर जो है कम्युनिज़्म का झंडा उठाते रहे। कम्युनिज़्म का मतलब यही है कि मतलब मोटे तौर पर ये कि जो है जो सरकार है वही सब कुछ चलाएगी। सरकार जो है वो चुन के भी आएगी और चुनने का वहाँ पर ऐसा है नहीं मामला। कोई ज़्यादा इलेक्शन वगैरह का मामला वहाँ पर है नहीं, लेकिन ये है कि जो सभी संसाधन हैं और सभी जो कंपनियाँ हैं, जो भी कुछ उत्पादन होता है, जो भी कुछ फैक्ट्रियाँ चलती हैं, सभी कुछ जो है सरकार के द्वारा संचालित है। और ये मॉडल जो है वो अब चल नहीं पा रहा है। लेकिन जो है फिर भी क्यूबा में जो है वो अपने तरीके से रहना चाहते हैं, वो अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते हैं और अमेरिका ने जो है पाबंदी लगाई हुई है। पाबंदियों की जो है झड़ी लगाई हुई है, ये कहना चाहिए। और अमेरिका और क्यूबा जो है वो बर्बाद से बर्बाद होता जा रहा है। अभी जो है क्यूबा की हालत क्या है? अभी क्यूबा की हालत ये है कि पिछले 2 दिनों से, अभी आज आज संडे है, गुरुवार के शाम से जो है क्यूबा में जो है बिजली गई हुई है। और तकरीबन-तकरीबन जो है मतलब पूरे देश की बिजली गई हुई है। लाखों लोग जो हैं, वो 3 दिन से जो हैं बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं कि पावर जो है वहाँ पर कैसे आएगा। और अब जो है सुनाई पड़ता है कि शनिवार रात को या संडे की सुबह जो है कहीं-कहीं माने राजधानी समेत जो है कुछ इलाकों में बिजली जो है वो आई है। बिजली रिस्टोर की गई है। और नहीं तो बाकी जो हैं लोग जो है लकड़ी जला कर के खाना पका रहे थे और लोग जो हैं वो कहीं बहते पानी में अपने कपड़े धो रहे थे और इसी तरह का काम चल रहा था। अ, ये बहुत बड़ी घटना है कि एक देश जो है क्यूबा को अगर आप देश मान रहे हैं, है ना? छोटा ही देश है, ठीक है, लेकिन एक देश है ना? और आज के दिन में जब जो है एक संयुक्त राष्ट्र जो है वो माना जाता है कि सबको बराबरी का हक देता है और तमाम सारी जो है उलल-जुलूल बातें की जाती हैं, जो कि ज़मीन पर कहीं सच नहीं है, लेकिन वो बातें तो की ही जाती हैं। तो बातें ये की जाती हैं कि सभी देश जो हैं बराबर हैं, सभी देशों को बराबर का अधिकार है और हम सब एक परिवार हैं और हम जो हैं जो भी बातें की जाती हैं, लेकिन एक देश के रूप में जो है क्यूबा में जो है मतलब लाखों लोगों का इंक्लूडिंग वहाँ की राजधानी का बिजली चला जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये किसी भी तरह से कोई सामान्य घटना नहीं है ना? क्यूबा जो अमेरिका का पड़ोसी है, अमेरिका जो है दुनिया भर में जो है दुनिया भर में जो है वो अपना दबका चलाना चाहता है, लेकिन क्यूबा के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि क्यूबा जो है उसकी बात नहीं सुनता है और इसलिए जो है अमेरिका में जो है वहाँ काफ़ी पैसा है, वहाँ पर अय्याशी है, वहाँ पर जो है लोग जो हैं वो खा-खा के मर रहे हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो जो है वो कसीनो में, जुए के अड्डों में और नंगई के अड्डों में जो है वहाँ पर जो है बिजली 24 घंटे रहती है और वहाँ पर लोग पैसा फूँकते रहते हैं। लेकिन पड़ोस के क्यूबा में जो है 3 दिन से 4 दिन से वहाँ की आर्थिक हालत बहुत खराब है, लेकिन काफ़ी समय से। और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जो है वो काफ़ी मतलब जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह छिन्न-भिन्न है। लेकिन जो क्लाइमैक्स हुआ मतलब अभी जो बड़ी घटना हुई है वो ये कि बिजली ही चली गई पूरे देश की और लाखों लोग जो हैं वो बिना बिजली के 2-3 दिन से जो है वो किसी तरह जीवन जी रहे हैं, मतलब बिल्कुल आदिम युग में जो है वो चले गए हैं।
अ, क्यूबा में जो है अगर आप मान के चलें कि जैसे भारत में अभी जो है रूफटॉप सोलर का एक प्रोग्राम चल रहा है कि हर घर के ऊपर जो है अगर सोलर पैनल लगा दिया जाए तो उससे काफ़ी बिजली उत्पादन होगी। तो अमेरिका के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अमेरिका चाहता तो बड़े आसानी से जो है हर घर में और हर सरकारी इमारत में जो है वो सोलर पैनल लगा करके और हर एक को जो है मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली से जो है सराबोर कर सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अमेरिका का ये शिकायत है कि क्यूबा हमारी बात नहीं सुनता है, हमारी आइडियोलॉजी पर नहीं चलता है। क्यूबा जो है कम्युनिस्ट देश है, फिदेल कास्ट्रो को हमने कई बार मारने की कोशिश की, कई बार उसको सत्ता से हटाने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हुए, लेकिन हमारी दुश्मनी है ना? तो क्यूबा से दुश्मनी निभाने में जो है अमेरिका कहीं पीछे नहीं है। कोई ये नहीं कहता है कि क्यूबा जैसे छोटे देश से दुश्मनी क्यों निभाना है अमेरिका को। अमेरिका इतना बड़ा देश है, अमेरिका के पास संयुक्त राष्ट्र में जो है वीटो पावर है, अमेरिका के पास डॉलर है, अमेरिका के पास संयुक्त राष्ट्र के सभी संसाधन जो हैं और सभी जो कार्यालय हैं वो अमेरिका में ही हैं। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी अपने पड़ोस के एक छोटे देश से को जो बर्बाद करने में लगा हुआ है अमेरिका क्योंकि क्योंकि जो है विचार नहीं मिलते हैं। क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं। क्यूबा को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है अमेरिका क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं अमेरिका और क्यूबा के। यही कारण है और कोई कारण नहीं है ना? क्यूबा की आबादी भी इतनी नहीं है कि वो जो है अमेरिका पे हावी हो सकते हैं। लेकिन क्यूबा के बारे में इतनी कहानी सुनाने के पीछे मुद्दा क्या है? क्यूबा को आप नक्शे में ढूंढें इसीलिए? नहीं। क्यूबा के बारे में इतनी कहानी सुनाने के पीछे एक और मुद्दा है। अभी हाल में जो है भारत के विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर साहब जो हैं वहाँ गए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान से शिकायतें जो हैं वो भरपूर हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पे आतंकवाद को हवा देने में कोई कमी नहीं की। पाकिस्तान ने जो है जब अमेरिका से उनको प्रश्रय मिलता था तो अमेरिका से सटे हुए थे। आजकल चीन से प्रश्रय मिलता है तो चीन से सटे हुए हैं। लेकिन भारत को नुकसान पहुँचाने में, भारत को धमकाने में, भारत को नुकसान पहुँचाने में कहीं कोई कमी नहीं रखते हैं। और जो है अ, भारत में दशकों तक आतंकवाद को पनाह देते रहे और भारत में जो है जो बहुसंख्यक आबादी है उसको पलायन करना पड़ा। अंदरूनी स्तर पर ही सही लेकिन उनको विस्थापित होना पड़ा। तो कश्मीर के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा जिसके लिए पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान की है और यहाँ पर भारत में जो है पाकिस्तान परस्त कई लोग जो हैं पाए जाते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान कितना भी आतंकवाद करे, कितना भी नुकसान पहुँचाए लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ जो है हमें नरमी बरतनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ लगातार हमें वार्तालाप करते रहना चाहिए। सवाल ये उठता है सवाल ये उठता है कि भारत जो है आज 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और भारत जो है उम्मीद कर रहा है कि 2027 तक जो है हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएँगे। उसके बाद हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएँगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और 2047 तक जो है हम विकसित भारत बन जाएँगे। क्या ये किसको देख कर के हम इस तरह की बात कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो है अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है क्योंकि वो 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ना? तो हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है एक महाशक्ति बने और उसके लिए जो है हमको भी जो है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाते रहना होगा, है ना? लेकिन क्या हम अमेरिका से पूरी चीज़ें सीख रहे हैं? अमेरिका ने अपने अपने बगल में जो है छोटे से क्यूबा के साथ उसने कोई कोई भी नरमी नहीं बरती, आज तक नहीं बरती। इतने सारे जो हैं सरकारें आई और गई अमेरिका में लेकिन किसी ने जो है नरमी नहीं बरती, है ना? ट्रंप और बाइडेन आपस में भले भिड़ते होंगे, लेकिन ट्रंप और बाइडेन दोनों की सरकारों ने जो है क्यूबा पर अभी हाल तक जो है उन्होंने ढेरों प्रतिबंध लगा रखे। उसी के चलते जो है क्यूबा के लिए व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बड़ा मुश्किल है। क्यूबा में कोई निवेश को लाना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए ये हालत है कि आज 3-4 दिन से जो है वहाँ पर पूरे देश की बिजली गई हुई है और इसको लेकर के भी जो है अमेरिका ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, कोई कोई जो है सहायता नहीं भेजी, है ना? क्यूबा के लोगों को ही जूझना पड़ रहा है, जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके, वो उसको अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारत की नीति पाकिस्तान को लेके क्या है? क्यूबा ने जो है कितना नुकसान पहुँचाया होगा, कितना आतंकवाद को प्रश्रय दिया होगा अमेरिका में, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अब भारत में क्या किया है, क्या करने की कोशिश की है और आज भी अगर पैसा उसके पास आ जाए तो क्या करेगा, इसके बारे में किसी को गलतफ़हमी नहीं है।
लेकिन भारत में जो है पाकिस्तान को लेकर के उस तरह से नाराज़गी और गुस्सा नहीं देखा जाता है ना? और जो है ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ की क्रिकेट टीम जो है वहाँ जाके खेलेगी और उसका जो है भारी पैसा जो है वहाँ के क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा और वो पैसा जो है फिर सेना और आईएसआई के पास चला जाएगा और उसके बाद जो है भारतीय सैनिकों को जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी जान दे करके, है ना? तो अमेरिका जो है वो विचार को जो है काफ़ी महत्व देता है। अगर वो देखता है कि हाँ, क्यूबा बहुत छोटा देश है, बहुत ही कोई उसी की कुव्वत नहीं है। क्यूबा जो है वो अमेरिका को नुकसान पहुँचाने की कुव्वत नहीं रखता है, लेकिन क्यूबा के साथ विचार जब नहीं मिलते हैं अमेरिका के, तो अमेरिका ने जो है क्यूबा को बर्बाद करके छोड़ा है, बर्बाद करके छोड़ दिया है ना? छोड़ा भी नहीं है, पकड़े ही हुए है अभी तक। और इसके इतर जो है भारत पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? भारत पाकिस्तान को जो है दोनों एक मेज़ के आर-पार बैठे हुए हैं और दोनों बात कर रहे हैं कि हमें व्यापार करना चाहिए क्योंकि पंजाब से सस्ता जो है बिजली और सस्ता जो है सब्जियाँ और अनाज आ सकता है और पंजाब के लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं, वो उसको खरीद सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा के मोटा सकते हैं और उसके बाद में जो है ऊँची-ऊँची जो हैं गालियाँ दे सकते हैं भारत को और भारत के खिलाफ जो है वो साजिशें कर सकते हैं। बलोचों को मार सकते हैं, पश्तूनों को मार सकते हैं, सिंध राज्य में जो है सिंध प्रांत में जो है जाकर के हिंदुओं पर ज़ुल्म कर सकते हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं नीति है। तो आप देख लीजिए कि अमेरिका ने क्यूबा के साथ क्या किया है। पिछले 4 दिन से वहाँ बिजली नहीं है और अमेरिकी मीडिया ने कवरेज तो किया है लेकिन इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है कि अमेरिका ने कोई सहायता भेजी है। इसके उलट जो है भारत-पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान जो है एक कैंसर है पूरे दुनिया के लिए पाकिस्तान कैंसर है अपने वर्तमान स्वरूप में। और यहाँ तक हालात हैं कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिसको भारत अपना अपना क्षेत्र मानता है ना? उसको जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से जो है वो चीनी जो है परियोजना, जो चीन को जो है परियोजना वहां पर बनाने की अनुमति दे दी है पाकिस्तान ने। बावजूद इसके कि भारत लगातार इस पर जो है अपना आपत्ति दर्ज करता रहा है कि वो हमारा क्षेत्र है और हमसे पूछे बिना हमारी अनुमति जो है वो ज़रूरी है। पाकिस्तान की अनुमति से कुछ नहीं होता है, लेकिन दोनों पाकिस्तान और चीन जो है वहाँ से अपनी परियोजना जो है चला रहे हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं जो है सरकारों का जो क्या रवैया होता है ना? अभी भी जो है अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो अभी भी जो है जब एससीओ की बैठक के लिए जब जयशंकर वहाँ गए थे, तो कुछ पत्रकार भी जो हैं वहाँ पहुँचे हुए थे एससीओ के कवरेज के लिए और पाकिस्तान पहुँच के उनको काफ़ी अपनापन महसूस हुआ, काफ़ी उनको प्यार मिला, ऐसा वो खुद ही कहते हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। काफ़ी उनको प्यार मिला है, काफ़ी उनको जो है स्वागत उनको मिला है, काफ़ी महत्व मिला है और उसके बाद में जो है जयशंकर साहब तो अपने हवाई जहाज़ से गए थे, अपने हवाई जहाज़ से चढ़ के आ गए, लेकिन वो पत्रकार जो हैं उनको बुलाया गया नवाज़ शरीफ के घर में और नवाज़ शरीफ के घर में उनकी बेटी बगल में बैठी थी जो कि पंजाब की मुख्यमंत्री हैं और नवाज़ शरीफ ने जो है काफ़ी मीठी-मीठी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए, भारत पाकिस्तान को अपने 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 इतिहास को भुला देना चाहिए और दोनों के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, है ना? और भारतीय पत्रकार जो हैं वहाँ जो बैठे हैं वो विजुअल में आप देख सकते हैं, विजुअल में जो है वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने ससुराल आए हुए हैं, है ना? ससुराल आए हुए हैं और काफ़ी मान-सम्मान उनका किया जा रहा है, काफ़ी उनको पूछ-परख के खाना खिलाया जा रहा है, उस तरह की बातें उनको उनको उस तरह का उनका सेंटिमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो वो सारे पत्रकार कौन हैं, उनका नाम आप पता कर लीजिए और वो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से लौट करके उसको भी पता कर लीजिए, है ना? और वो भारत-पाकिस्तान के संबंधों को लेकर क्या बोलते हैं, उसको पता कर लीजिए। ये ओपिनियन मेकर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि भारत में एक जनमत तैयार करते हैं, है ना? और वो कितना खुश होकर के किसी ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया किसी ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं किया कि माने नवाज़ शरीफ जो हैं वो आदमी हैं जो कि सेना और आईएसआई की मदद से जो है 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने रहे और उसके बाद में जो है ये नवाज़ शरीफ वही व्यक्ति हैं जो कि
जो कि जिनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ आज जो इस्लामाबाद में जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और नवाज शरीफ की बेटी जो है मरियम नवाज, वो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे सबसे ताकतवर सूबा है पाकिस्तान का, वहां पर जो है वो मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ जो है यहाँ पर मोदी जी भारत में जो है हवा चला रहे हैं, उसके बारे में अभियान चला रहे हैं कि परिवारवाद को हमको खत्म करना है, और आम लोगों से, आम युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि जो है आप लोग जो है राजनीति में आइए और परिवारवादियों को चुनौती दीजिए, है ना। और इसके उलट जो यहाँ के पत्रकार हैं वो नवाज शरीफ के घर में बैठ करके और हंसते मुस्कुराते, बड़ा सौहार्दपूर्ण रवैया है, कहीं कोई क्रिटिकल रिपोर्टिंग नहीं है ना। ये बड़ा मजेदार बात है, क्योंकि 2 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, यहाँ पर तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गई है, और फ्रीडम इंडेक्स में जो है हम नीचे जा रहे हैं, है ना। इस तरह की बातें कह करके जो है यहाँ पर बेइज्जती करने का जो है काफी प्रयास किया गया। तो ये होता है ना? ये होता है। अमेरिका जो है किस तरह का व्यवहार किया हुआ है क्यूबा के साथ, कि क्यूबा जो है 4 दिन से बिजली भी उसके पास नहीं है। आज के दौर में जबकि सोलर पैनल अपने घर में लगाएँगे आप अपने छत पर, तो आपको बिजली जो है 24 घंटे मिल सकती है ना? तो क्यूबा में भी मिल सकती है, लेकिन क्यूबा के पास पैसा ही नहीं है, क्यूबा के पास व्यापार करने के लिए कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की मार वो झेल रहा है ना? और वहाँ पे 4 दिन से बिजली नहीं है पूरे देश में, लगभग पूरे देश में। लाखों लोग जो हैं बिना बिजली के जो हैं वो अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं। तो ये अमेरिका का रवैया है अपने पड़ोसी क्यूबा के साथ, और इसके उलट जो है भारत का क्या रवैया है पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस के ज़माने में आपने देखा है, बीजेपी के ज़माने में आप देख रहे हैं, और यहाँ के पत्रकारों का क्या रवैया है पाकिस्तान के साथ, जबकि वो जानते हैं कि आतंकवाद वहीं से आता है, और जबकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है, पाकिस्तान ने सिर्फ भारत का नुकसान नहीं किया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नुकसान किया है। अफगानिस्तान को एक एक अशांत क्षेत्र बना के छोड़ा है ना? पाकिस्तान में माने इतने दोगले हैं ये पाकिस्तान के लोग कि वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में तो तालिबान ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन जो है उसका स्वागत किया गया, और इमरान खान जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों ने जो है गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं, उन्होंने ये कहा। और तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन जो है वो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान का शासन वो अच्छा नहीं है। अब क्यों भाई, आप भी और उसमें क्या फर्क है? तो अफगानिस्तान में जो आम लोग जो पीड़ा भोग रहे हैं, अफगानिस्तान में जो लड़कियां पीड़ा भोग रही हैं, उसके पीछे पूरी जिम्मेदारी जो है इसी पाकिस्तान की है। लेकिन उस पाकिस्तान के प्रति कितना सौहार्दपूर्ण रवैया है यहाँ के कुछ पत्रकारों का, उनकी मुस्कुराहटों से मालूम पड़ता है। और आज जो भारत की तकलीफ है ना, उसके पीछे वही है कारण कि हमने अमेरिका अमेरिका की तरह जो है, अमेरिका ने जिस तरह से क्यूबा को दबा के रखा, अगर भारत ने भी पाकिस्तान के साथ वैसा रवैया रखा होता, तो आज जो है आज जो है भारत बहुत अच्छी स्थिति में होता।